अस्सलाम वालेकुम। आज का 11th लेक्चर नाइन बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को देखा जाए, इट इज बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को लिविंग भी कंसिडर किया जाता है एंड समटाइम्स नॉन लिविंग भी कंसिडर किया जाता है। तो इनके जो कंपैरिजन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको लिविंग कंसिडर कैसे किया जाता है और नॉन लिविंग कैसे कंसिडर किया जाता है। सेकेंड, इट इज नॉट क्लासिफाइड इन 25 किंगडम्स। वायरस को जो 5 किंगडम हमने स्टडी किए हैं, इन पांचों किंगडम के अंदर वायरस को इंक्लूडेड नहीं किया गया। तो लिविंग को अगर हम पढ़ें, इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए ये दो न्यूक्लियर मटेरियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। वायरस के अंदर कुछ वायरसेस डीएनए कंटेंट करते हैं और कुछ वायरसेस आरएनए कंटेंट करते हैं। सेकेंड, इट रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन द होस्ट बॉडी। ये जब होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो अपनी ग्रोथ करता है। मतलब ये है कि जो वायरस है वो जब नेचर में होता है तो वो नॉन लिविंग होता है। जब किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती, तो जब ये होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो होस्ट बॉडी का जो सेल है उसकी जो मशीनरी है उसको यूज करता है। तो अगर हम नॉन लिविंग को देखें, कहते हैं कि इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर मतलब ये है कि जो क्रिस्टल होते हैं उसकी तरह होते हैं, मतलब इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये एक जस्ट मटेरियल होते हैं। नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जैसे अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, तो इसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एसेलुलर कहा जाता है। जब भी बायोलॉजी के अंदर ए वर्ड किसी भी वर्ड के साथ आए तो ए का मतलब होता है नो या नॉट। तो ये जो है, ये जो वायरस है ये एसेलुलर है, मतलब इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो ये एक सिंपल डायग्राम है। न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है और जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं। तो इसको जो है सराउंडिंग किस चीज से है, प्रोटीन कोट से, और प्रोटीन कोट का क्या नाम है, कैप्सिड है। मतलब इसके अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखने को नहीं मिलती। ये जो वायरसेस हैं ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज काज करते हैं। दो जो है डिजीज हैं, प्लांट के अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करवाते हैं और ह्यूमन के अंदर ये बहुत सारी डिजीज काज करवाते हैं, जैसे HIV, फ्लू, कोरोना, ऐसे बहुत सारी जो है डिजीजेस काज करवाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है समटाइम्स कि आप जो है हमें पता हो प्रियंस और वायरस क्या हैं। ये दो एक क्वेश्चन होते हैं। तो प्रियंस एसेलुलर होते हैं, मतलब इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, और ये प्रियंस हो या वायरस हो ये दोनों जो है वायरसेस के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं होते। तो अगर प्रियंस की स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेन करते हैं, और जो डिजीज है इनकी कॉमन डिजीज वो जेकब डिजीज है। और दूसरी बात है वायराइट्स। वायराइट्स भी एसेलुलर होते हैं, मतलब वायराइट्स के अंदर भी कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। और इनके अंदर अगर देखा जाए, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सर्कुलर आरएनए ही मिलता है, और कॉमन डिजीज इसकी हेपेटाइटिस है। तो ये आज का लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो आप ये नोट कर लो।